जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल 5 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक पार्ट, उसका कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत सारे क्वेश्चन को भी कवर किया, अच्छे खासे क्वेश्चन को भी कवर किया। अब हम लोग का बारी है फार्मूला ऑफ आईटीएफ पढ़ने का। फार्मूला ऑफ आईटीएफ, देखिए मैं पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो फार्मूला ऑफ आईटीएफ मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक को बहुत सारे बुक प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के नाम से भी पढ़ाते हैं। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टीज कहिए या फिर फार्मूला का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको फार्मूला नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एज यू विश। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं पर अगर बुक में लिखा है कि ये प्रॉपर्टीज के रूप में, तो आप समझिए कि सर जी गलत है ये, सर जी हमारे सर जी तो हम इसको फार्मूला के रूप में पढ़ाएं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ चाहिए, उसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं या फिर फार्मूला कह के चलिए। फार्मूला में हम लोग 3 चीज़ के फार्मूला को जनरली रूप से कवर करेंगे। पहला tan इनवर्स का, दूसरा साइन का और तीसरा कॉस का। बस यही 3 फार्मूला रहेगा। उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और तब हमारा आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ क्लियर है? चलिए, तो हमारा हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ। फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ। चलिए, इसमें पहला सबसे फर्स्ट नंबर फार्मूला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा, और सबसे मोस्ट बीवीआई है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, इसका जनरली रूप से 3 फार्मूला दिया गया है। पहला जो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशनल सारे फार्मूले थे। ये कब होते सो मैं आपको बता रहा हूँ, जब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। डैट मीन्स ये x और ये y दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा। क्लियर है? दूसरा फार्मूला जो होता है वो आपका होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है? जब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बट जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ जाता है। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर अगर है कि 1 और यहाँ पर x की जगह पर अगर 1 है, इसके जगह पर 2, तो देखिए दोनों तो 0 से बड़ा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा नंबर आएगा। क्लियर है? तब ये फार्मूला लगाएंगे। और तीसरा होता है पाई बाई 2। ये कब होता है? जब हमारा x इंटू वाई का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। क्लियर है? होने के लिए एक चौथा भी है, लेकिन मैं उसको नहीं लिखाता हूँ, फिर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। वो होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है? ये इसी का अपोजिट है एक प्रकार से। देखिए, दो पॉजिटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई करने पर, दो पॉजिटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई करने पर 1 से बड़ा आ सकता है, और दो नेगेटिव नंबर को भी अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से बड़ा आ सकता है ना। इसलिए इसका कंडीशनल, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि x इज लेस देन 0, y इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तब ये लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो दो निगेटिव वाला रहेगा तो दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिएगा आसानी से, फिर इसी फार्मूला पर पुट कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि ये फार्मूला ऐसे क्यों होता है। इसका प्रूफ देख लीजिएगा जरा सा, सारे का नॉर्मल प्रूफ। और आपको बता दें कि स्टेट बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा बीवीआई यही है। ठीक ना, स्टेट बोर्ड के लिए या फिर सीबीएसई के लिए जनरली आपको इसी पर क्वेश्चन मिलते हैं, इस पर नहीं मिलता क्वेश्चन। कि अगर आपको अगर याद भी रखने की बात हो तो आप यही याद रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये होता कैसे, कहाँ से आया, सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग चलते हैं। इसमें 1 नंबर में वी हैव टू प्रूव दैट चलिए, तो इसके प्रूफ को देखते हैं एक एक करके, बारी बारी से प्रूफ में आते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि इसमें एक आया x है, y है, 1 है और x y है। अगर x को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, x को लेट करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो इसको हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को एक अलग एंगल मानेंगे, tan इनवर्स y को एक अलग एंगल मान करके चलेंगे। यहाँ पर हम करेंगे लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो इसका इम्प्लाइज दैट अगर आप निकालते तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू tan a। क्लियर है कि नहीं? और दूसरा आप मानिएगा
कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan b। क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज़ आपको इसमें कंडीशन केवल प्रूफ होता है, ठीक ना, बाकी आता तो वही चीज़ है, ठीक है। कंडीशन प्रूफ करते हैं हम लोग बारी बारी से। अब एक बात आप मान करके चलिए, इसमें पहला केस हम लेंगे वहाँ पर, अभी तो फिलहाल फार्मूला लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, चूँकि tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्लास 11 का फार्मूला, जब आप लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा वहाँ पर आपको ये फार्मूला देखने को मिला होगा कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इज दैट क्लियर। चलिए सबका वैल्यू पुट कीजिएगा बस। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a की जगह पर क्या रखिएगा x प्लस b की जगह पर y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए ये आपका फॉर्मूला नहीं अभी बन करके आया, बस यहाँ पर आकर के इसको स्टॉप कर दीजिए। यहाँ से बारी बारी से केस लगाते चलेंगे हम लोग, तब हमारा फॉर्मूला प्रूफ होता चला जाएगा। केस नंबर 1 अगर इसमें लेते हैं, केस 1, जब हमारे पास क्या है केस 1 कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो हमको प्रूफ करना है कि xy इज लेस देन 1, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अगर a प्लस बी, यहाँ पर जो एंगल हम माने हैं ना, यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर a, tan इनवर्स y बराबर b, तो इस a प्लस बी को अगर हम 90 से छोटा है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेकर के चलते हैं, तो हम यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि लेट a प्लस बी, पहला केस में a प्लस बी इज लेस देन पाई बाई 2, मतलब a प्लस बी को अगर जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 90 डिग्री से छोटा आएगा, तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ अगर आप एक को उधर भेजिएगा एक को, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बी, दोनों तरफ tan लीजिएगा तो आपका हो जाएगा tan a इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, लेस देन tan पाई बाई 2 माइनस बी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा tan a इज लेस देन tan 90 माइनस थीटा बराबर, आप सभी कोई भली भांति जानते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा cot b। दैट मीन्स tan a इज लेस देन 1 बाई tan b। इसको और कीजिएगा तो ये क्रॉस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी आपका हो जाएगा tan a इंटू tan b इज लेस देन 1। tan a का वैल्यू x इंटू y इज लेस देन 1। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया कि अगर ये दोनों ग्रेटर देन है और ये लेस देन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लगा दीजिएगा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ए का वैल्यू क्या है आपके पास tan इनवर्स x और b का वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, और इस tan को अगर आप इधर लेकर के जाते हैं तो आपका फॉर्मूला बन करके आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया और पहला फार्मूला भी है, और जनरली आप इसको याद भी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम जगह पर, ठीक ना। स्टेट बोर्ड का एग्जाम दिया या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया तो उसके लिए आपको यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूजुअल होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, केस नंबर 2 पर भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग केस नंबर 2 पर चल रहे हैं। चलिए केस 2 पर चलने से पहले आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जरा सा, फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि tan इनवर्स हम लिखे हुए थे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। चेंजिंग तो इसी में आता है, बार बार कभी पाई जुड़ता है कभी पाई घटता है, इस तरीके से। अब देखिए जरा सा, सेकेंड नंबर कंडीशन जो था उसमें क्या था कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। अब ध्यान दीजिए क्या है कि यहाँ पर आपको इससे पता कराना है, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो आपको ये पता है कि ये आपका क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा। क्लियर है। अब ये 1 है और ये इसका वैल्यू करा कि 1 से बड़ा, तो आप बताइए 1 में से कुछ घटेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक निगेटिव नंबर आ जाएगा। जब पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्टेंट टोटल हमको क्या मिलेगा, टोटल में हमको एक निगेटिव नंबर मिलेगा। अब आप बताइए कि tan इनवर्स के साथ निगेटिव अगर रहता है, यानी tan इनवर्स के साथ अगर माइनस निगेटिव में आता है तो आपका बताए हुए थे कि क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। और एक बात और बताइए कि tan निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। tan जो होता है वो निगेटिव हमारा क्वाड्रेंट जब बता रहे थे वहाँ पर बता रहे थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो निगेटिव वैल्यू के लिए या तो वो थर्ड
सॉरी या तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है ना। तो ये आने वाला जो वैल्यू होगा या तो यहाँ पर का जो एंगल का वैल्यू, यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो रिजल्टेंट में कोई एंगल ही ना आएगा, तो वो एंगल या तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए केस 2 में जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, देखिए केस 2 क्या लेकर के चल रहे हैं, केस 2 जो हमारा हम लेट कर लेते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2। अगर π/2 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। काम वही करेंगे, सेकेंड कंडीशन को हम लोग को दिखाना है यहाँ पर प्रूफ में कि a इज ग्रेटर देन π/2 माइनस बी। क्लियर है? अब इसमें फिर से tan लगा लीजिएगा, क्या आपका बनेगा tan a ग्रेटर देन tan π/2 माइनस बी। क्लियर? चलिए इज इक्वल टू हो जाएगा tan a ग्रेटर देन cot b, नेक्स्ट tan a ग्रेटर देन 1/tan b। क्लियर है? आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका tan a इंटू tan b ग्रेटर देन 1। अब जब इसे ग्रेटर देन है तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या था x और इसका वैल्यू y, x इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, सेकेंड कंडीशन प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना उस फार्मूला को, बस यहाँ पर आप कुछ अप्लाई करना, देखिए जरा सा बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आपके पास क्या था कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 1 माइनस XY, इसको 1 लेकर के चले, वहीं पर 1 हमको ले लेना चाहिए था, फिर अब यहाँ पर जरूरत पड़ा इसलिए यहाँ पर 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए tan a प्लस बी को आप क्या क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिखा रहे हैं tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा। जब एलाइड एंगल फार्मूला पर आए थे वहाँ पर ये बात बताएं। तो अगर इसको हम अगर पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि tan थीटा है तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा। ध्यान दीजिए क्योंकि अगर इसको tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस tan थीटा होगा, अब माइनस में माइनस गुना होगा तो प्लस tan थीटा हो जाएगा कि नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर ये पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। अगर इसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो tan थीटा के बराबर जबरदस्ती का एक माइनस बाहर लगा देते हैं। आप इसका वैल्यू निकाल करके देखिए, माइनस बाहर और इसका वैल्यू तो माइनस tan थीटा होगा, अब माइनस माइनस गुना होने पर क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है? देखिए तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जरा सा ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan पाई माइनस a प्लस बी। क्यों? कैप्शन मिल गया, चूंकि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा होता है। क्लियर है? ये केवल सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कर रहे हैं। अब देखिए जरा सा कि tan a प्लस बी का वैल्यू जो ये है और ये tan a प्लस बी का वैल्यू है, तो मतलब इसके जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसके जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं ना। यहाँ पर tan a प्लस बी के जगह पर जब ये आ गया तो इस tan a प्लस बी के जगह पर tan पाई माइनस a प्लस बी रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू, माइनस को अंदर में अगर ले जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा tan माइनस, आपको पता है कि माइनस से गुना हो जाता है, बाहर में जो माइनस होता है उसको एंगल के साथ ले जा सकते हैं tan में, कॉस और सेक को छोड़ करके दोनों में ले जा सकते हैं, tan में भी कॉट में भी और साइन कोसेक में भी। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा इसमें पाई माइनस a प्लस बी में, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दे देगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या देगा tan, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा माइनस पाई या माइनस माइनस प्लस a प्लस बी, यही ना देगा। क्लियर है? आगे देखिए, यानी आपका हो गया कि tan a प्लस बी के जगह पर आप लिख सकते हैं tan a प्लस बी माइनस पाई। कोई दिक्कत है क्या? फ्रॉम 1 and 2, ये भी tan a प्लस बी का वैल्यू है, ये भी tan a प्लस बी का वैल्यू है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या हो जाएगा tan a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। टेन को इधर ले जाइएगा तो आपका बन जाएगा ए प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। बस इस माइनस पाई को उधर भेज दीजिएगा तो प्लस पाई हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। नीचे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कैसे हटाए अब? देखिए ज़रा सा मैनेज कीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पर टेन इनवर्स एक्स, बी के जगह पर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? ये फार्मूला प्रूफ हो गया, यहाँ पर सेकेंड केस लागू हो गया। तीसरा नंबर केस जो है वो उसमें कुछ नहीं है, केस 3 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। वो तो ऑटोमेटिक कब होगा? जब ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर लेंगे तब। तीसरा केस जो है केस 3, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑटोमेटिक आ रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ए का वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू टेन इनवर्स वाई। तो इसलिए हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अब प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 2। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हमारा तीनों का तीनों केस क्लियर है। देखिए इसके ज़्यादा लफड़ा में नहीं रह गया है। आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फार्मूला प्रूफ से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि वो लागू कब होगा और किस तरीके के क्वेश्चन पर लागू होगा, ये देखना हम लोग को। ठीक है, पहला नंबर केस, जब अगर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और xy का वैल्यू xy का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। जब x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 और xy का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो उसमें पाई प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर x और y दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 के बराबर आएगा तो वहाँ पर सीधा पाई बाई 2 आंसर होगा। और चौथा नंबर जो लिखे थे कि x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1, देन माइनस पाई हो जाएगा उसमें। ठीक है, केवल माइनस पाई ऐड हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट नंबर फार्मूला यही था। इसके क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिखाना है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, कुछ पूछे हुए क्वेश्चन भी है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर, जो कि जेई मेंस 2019 में पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन द सेट इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि इस जो ये सेट के रूप में दिया हुआ सेट ए जो लिखा हुआ है, इसमें x का वैल्यू वो फाइंड कीजिए जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रहा है। ठीक है, x का वैल्यू, इसमें से x का वैल्यू डिफाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, जो x से 0 से बड़ा या 0 के बराबर दे। ठीक ना, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। इज इम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है जो x से बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है कंटेनिंग मोर देन 2 एलिमेंट्स, मतलब इसमें x का वैल्यू 2 से अधिक आएगा। तीसरा कह रहा है कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, मतलब केवल 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा। और चौथा कह रहा है कि ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं सो जान लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। सिंगलटन सेट का मतलब वह सेट जो केवल एक एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट्स। इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर इसका वैल्यू इसी से नहीं निकलेगा, इसको निकालिएगा तो अपने आप आपका आ जाएगा। सोल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन क्या आपके पास गिवन है, मतलब इसमें सिंपल बात समझ लीजिए कि इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन आपके पास क्या है, गिवन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 4। सॉल्व कीजिए। इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के लिए है, सॉल्व करना हमको। ये आपका क्या दे देगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू क्या? पाई बाई 4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएं, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर है? आगे देखिए, इस tan इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 का वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 5x बाई 1 माइनस
6x²। tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना 1 होता है, 10th की बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका बन जाएगा 1 माइनस 6x² इज इक्वल टू कितना 5x। इसको इधर लेकर के आ जाइएगा तो आपका हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6x² इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स इसको अरेंज करके लिखिए 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको ब्रेक करना बहुत ही आसान है। x का वैल्यू इसमें से निकाल दीजिए, इतना तो करने आता ही होगा आप लोग को। फर्स्ट इन क्लास पर ब्रेक करेंगे तो 6 लाना यहाँ पर निगेटिव में हो भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है 6x कॉमन है, तो 6x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन है माइनस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपको दे देगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा आपको दे देगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है। अब देखिए x का 2 वैल्यू आया, इसका आंसर x का वैल्यू -1 आया कि एक 1/6 आया। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, देखेगा कि x का 2 वैल्यू तो फटाक से आंसर देगा कि कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट्स आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, तो x का वैल्यू -1 और एगो 1/6। लेकिन आप ऐसा गलती मत करना। देखिए कंडीशन पर, यहाँ पर कंडीशन में क्लियर लिख रहा है कि x का वो सारा वैल्यू हमको लेना है जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। तो क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं है, तो हमारा सेटिस्फाई करा केवल 1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इज ए सिंगलटन सेट, केवल एक ही एलिमेंट्स इसमें आएगा सिंगलटन सेट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी सिंगलटन सेट। क्लियर है, ये जो सेट बन रहा कैसा है सिंगलटन सेट है। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें आया है सेट के रूप में, तो ऐसा मत समझिएगा कि मतलब ये कहाँ से। देखिए सेट हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, वहाँ पर सिंगलटन सेट का चर्चा है और ये क्वेश्चन इनवर्स में आकर के अटैच हो गया। कितना अजीब लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, अजीब नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कर वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, और इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आराम से जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मिस्टेक करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात इसमें कंडीशन को जरूर ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि वैल्यू पर है। नॉर्मली जब वेरिएबल आता है x y z अगर आ जाए तो हमको नहीं पता है और हम नॉर्मली वही लगाएंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर वैल्यू दे देता है, ये वैल्यू हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला का सोल्यूशन देखिए, 1 नंबर का सोल्यूशन, ये जो आपको दिया गया क्वेश्चन है, गिवन क्या आपके पास गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। इसके लिए तो सोचना ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है π/4 होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में भी ये यूज होता है, ठीक है। इसका वैल्यू π/4। अब देखिए इस दोनों पर आप फार्मूला लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सोचने वाली बात यहाँ पर बस ये है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए कंडीशन, किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 इज ग्रेटर देन 0 है, 3 भी ग्रेटर देन 0 है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 3 तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी सेकेंड नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, सेकेंड नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और सेकेंड नंबर कंडीशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, तो वो हमारा होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही ना होता है। ऐसा ये फार्मूला क्यों लगाएं, तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक से छोटा वैल्यू आता तो हम लोग लेते tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, चलिए। लेकिन यहाँ पर ये आया कि ये 1 से बड़ा आ गया, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएं। बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 प्लस पाई प्लस, इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3/1 माइनस 2 इंटू 3। क्लियर है, चलिए लास्ट π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 3
5 अब बाई 1 माइनस 6 यानी कितना -5। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई, और ये क्या बन जाएगा आपका -5 और 5 कैंसिल होकर के क्या आपको देगा -1 देगा। ठीक है, इज इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स है यहाँ पर पाई प्लस, अब देखिए -1, आपको भी पता है कि जब प्रॉपर्टी नंबर नेगेटिव के लिए पढ़ रहे थे तो पता है कि tan इनवर्स के साथ जब माइनस रहता है तो बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई अब माइनस π/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको क्या देगा 1। और इसको याद ही रखिएगा, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक ना, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 कंटिन्यूअस वैल्यू, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है। tan इनवर्स 3 बिना कुछ सोचे समझे मारिएगा कितना पाई, इसका डायरेक्ट यूज भी होता है सवाल में कि अगर कभी भी tan इनवर्स 1 2 3 अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 को कोई कंटिन्यू ले लेंगे तो उसका वैल्यू पाई हो जाएगा, ये भरम में मत रहना भाई, ठीक है, बहुत मिस्टेक कर जाओगे। सेकेंड नंबर का सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन सेकेंड नंबर का ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, चेंजिंग थोड़ा सा बस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है 1 तो है 1 का, आइए 2 के जगह 1/2 और 3 के जगह 1/3 क्या है, गिवन है आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, इसका वैल्यू तो ठीक है कि π/4 होता है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना π/4 होता है। अब इस दोनों में देखते हैं, कंडीशन वही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर का जो वैल्यू है 0 से भरा है, ये भी वैल्यू 0 से भरा है, लेकिन इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1/6, जो कि 1 से छोटा है। तो पहला कंडीशन को फॉलो करा, इसलिए हमारे इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हुआ कि नहीं, वहाँ पर पाई क्यों ऐड किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाई क्यों ऐड किया, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला कहाँ पर क्या लगेगा इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, π/4 tan इनवर्स, अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 अब बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। क्लियर है, चलिए इज इक्वल टू π/4 प्लस, मैं जगह के कम के कारण मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए इसको जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 6 5/6 हो जाएगा, ऊपर वाला कितना आएगा आपका tan इनवर्स 5/6, और नीचे वाला का जब कैलकुलेट कीजिएगा, नीचे वाले को जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो देखिए ये 1 माइनस इसका वैल्यू 1/6, तो ये भी 5/6 आएगा आपका, तो 1/6, 1 में से 1/6 जाएगा तो वो भी 5/6 आएगा, तो 5/6 अब 5/6 यानी ये 6/5 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के कितना दे देगा 1 दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे π/4 प्लस tan इनवर्स कितना 1, और π/4 का π/4 और tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना π/4, और π/4 को जब ऐड कीजिएगा 4 पाई प्लस पाई यानी 2π/4 कट करके कितना दे देगा आपको π/2। इस दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना, इसका आंसर आपका हो गया पाई और इसका आंसर हो गया आपका π/2। क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि सवाल में आपको कहीं भी 1% भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही आसान है। कंडीशनल क्वेश्चन है कि कंडीशन देखें हम यहाँ पर ये 2 और 3 है, यहाँ पर 1/2 और 1/3, इसमें 1/2 और 1/3 है, तो दोनों के आधार पर अलग अलग आंसर है। आप ये मिस्टेक कभी मत करना एग्जाम में, पहले कंडीशन को देख लीजिएगा फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पर प्रोसीड कीजिएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए अब आगे 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है। इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन देखे थे, वैसे देखे तो 3 थे, लेकिन वो पहला जो था जेईई मेन के लिए उसको हम निगलेक्ट करके चले। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3, और दूसरा फाइंड द वैल्यू, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। और आपको बता दो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना, हद से ज़्यादा पूछा जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन एक प्रकार से अगर कहा जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जरा सा क्या करना हमको सॉल्यूशन में, नॉर्मल वे में अगर इसको आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लेते, थोड़ा सा अगर इसमें आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना देते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका,
तो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, गिवन सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। ठीक है, देखिए क्या कंसेप्ट है इसमें, अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो बाहर में अगर tan रहता तो आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है, क्लियर है। यहाँ पर कॉट है और यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर मतलब कॉट रहता बाहर में तो कैंसिल आउट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा सा, तो इसमें क्या करेंगे, वही बनाने का काम करेंगे। अगर मानते कि ये थीटा है, थोड़ा देर के लिए मान करके चलिए थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या देंगे tan इनवर्स 2, क्लियर है। इसमें वही करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट इनवर्स 3, क्लियर है ना। सिंपल सी बात समझिए कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे 1 और प्लस, देखिए तो tan स्क्वायर थीटा को, अभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो इस स्क्वायर को हटा करके ऐसा लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, बस हो तो गया। 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसका ये कैंसिल आउट हो जाती है, आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और ये आपका हो गया 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। कहाँ इसके बाद अब पूछो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, फिर से 1 और 3 का होल स्क्वायर 9 इज इक्वल टू कितना 15। कितना आसान क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर में भी वही काम करना है। गिवन क्या आपके पास, गिवन है साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या चेंज कीजिएगा, कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस में बना लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस इसको लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, फिर से इसको लिखिएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर दीजिए होल स्क्वायर, क्लियर है। आगे देखिए 1 माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब तो कुछ है ही नहीं, 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 माइनस 9 प्लस 36 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72, 36 72 और 9 4 13, अब बाई कितना 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 में से 13 जाएगा तो आपका हो जाएगा 49 अब बाई 36, क्लियर है। एनी डाउट, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा हमेशा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग tan इनवर्स x तथा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर 4-5 क्वेश्चन भी देख लिए, उसका प्रूफ भी देख लिए थे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मुझे नोट पॉइंट करके, उसके बाद हम लोग आगे 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। आज का सेशन यहीं पर लास्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। देखिए नोट क्या है हमारा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में अगर y के जगह पर हम लोग माइनस y रिप्लेस करते हैं तो हमारा नया फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। वो क्या होगा, यानी लिख लीजिएगा इफ़ वी रिप्लेस y बाय माइनस y देन हम क्या पाएंगे, तब देखिए क्या पाएंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और प्लस के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाई 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई, तो नया फार्मूला बन करके आ जाता है, इसलिए हमारा फार्मूला, और tan के साथ माइनस अंदर में रहता है तो बाहर आ जाता है, तो आपका फार्मूला बन करके आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। एक्चुअली में इसमें भी 3-4 फार्मूले हो सकते हैं, कंडीशन सेम रहेगा उसी तरीके से, बस इक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि निगेटिव आया, ठीक है। आप याद इसको रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, निगेटिव के लिए बस, और कुछ नहीं है, खाली प्लस के ऊपर माइनस, माइनस के ऊपर प्लस हो गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इस पर आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि क्या आएगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट ओवर 2/3 माइनस cos इनवर्स रूट अंडर 6 प्लस 1 बाई 2√3। ऑप्शन इसका दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी π/3, ऑप्शन नंबर सी π/6, ऑप्शन नंबर डी नॉट डिफाइन। ठीक है, एग्जाम्पल में इस पर ले रहे हैं। अब आप सोच रहिएगा सर जी क्या कमाल के इंसान है आप, फॉर्मूला पढ़ा रहे tan इनवर्स का, क्वेश्चन दे रहे cos इनवर्स पे, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक ना भाई, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये cos इनवर्स में आ गया क्वेश्चन तो ये tan पर नहीं बनेगा। आपको कन्वर्जन रूल किस दिन काम आएगा, कन्वर्जन जो पढ़ा था कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको किस दिन काम में लाओगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए तो काम में लाओगे ना। तो क्वेश्चन हमारा cos इनवर्स 2/√2/3 और cos इनवर्स √6 + 1 2/√3। ठीक है, चलिए कन्वर्जन रूल लगाएंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप इसको tan में देखिए, और जनरली आप एक बात और याद रखिएगा कि साइन इनवर्स में रहे चाहे cos इनवर्स में, उस पर फार्मूला तो हम उसका भी बताएंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन उस पर जाने से बढ़िया है कि आप क्या करो, उस इनवर्स को आप नॉर्मली tan इनवर्स में बना लो, क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व होता है tan इनवर्स में। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1 बाई 2√3, यही है ना। चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको भी tan इनवर्स में बदल लेना है, इसको भी tan इनवर्स में बदल लेना है। हम रफ में वो काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ले जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आपको कन्वर्जन रूल बहुत अच्छे से सिखाया, तो क्या ज़रूरत है हमको उतना दिखाने का। इसके लिए आप समझ लीजिए कि जैसे कि cos इनवर्स, मैं इसको फिर मिटा दूंगा, ठीक ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। 2/√3 बराबर अगर थीटा मान करके चलते हैं, डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √2/√3। तो यहाँ से अगर आपको tan थीटा निकालने के लिए कहेंगे तो ये देखिए, ये आपका किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू होगा, और ये आपका किसका हो गया, h का वैल्यू हो गया। तो p निकालिएगा तो आपका p कितना हो जाएगा, p = √h² - b², तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, p का वैल्यू आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से आप निकालिए tan थीटा = तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b, यानी 1/√2, यही ना होगा। डैट मीन्स थीटा = कितना, tan इनवर्स 1/√2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ का जो थीटा है cos इनवर्स √2/3 और यहाँ का जो थीटा tan इनवर्स 1/√2, दोनों आपस में बराबर होगा। डैट मीन्स एक बात याद रखिएगा कि इसके ऊपर हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं, रख ही देते हैं, = tan इनवर्स 1/√2। ये काम आप जो कीजिएगा, ये आप अपना रफ वर्क में कीजिएगा। जब कन्वर्जन रूल हम सिखा रहे थे वहाँ पर भी ये बात बोले थे, और आज भी बोल रहा हूँ कि ये काम हम रफ में करेंगे, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए। फिर उसी तरीके से इसका देखेंगे, cos इनवर्स √6 + 1 बाई 2√3 का, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेट कर लीजिएगा यहाँ पर cos इनवर्स, आप इसको रफ में कीजिएगा, ठीक ना, √6 + 1 बाई 2√3 = क्या, थीटा, तो थीटा मानिएगा तो आपका हो जाएगा cos थीटा = ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, बस इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए। cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा √6 + 1 बाई 2√3, ये आपका b का वैल्यू हो गया, ये आपका h का वैल्यू हो गया। तो p निकालिएगा तो p बराबर क्या होता है, √h² - b², h का वैल्यू कितना हो गया, 2√3 का होल स्क्वायर, मतलब √3 का 3 × 4 यानी आ जाएगा 12, अब माइनस इसका होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 6 + 1 अब प्लस 2√6 = क्या हो जाएगा, 12 - 7 यानी हो जाएगा 5, अब माइनस 2√6।
अरे रूट के अंदर रूट आ गया। अच्छा एक मिनट, इसको और भी तोड़ सकते हैं, मतलब इसको अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सके तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के जगह पर देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं √6 है ना, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के रूप में हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। डैट मीन्स ये कट करके आएगा आपका क्या √3 माइनस √2। ये किसका वैल्यू हो गया, p का वैल्यू हो गया, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, ठीक ना। इस तरीके से आपको वर्गमूल निकालने यानी स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। अब देखिए ये आपका p का वैल्यू हो गया और b का वैल्यू यहाँ पर है, तो आप क्या लिखिएगा tan थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p बाई b, यानी √3 अब माइनस √2 अब बाई 1 और 1 प्लस √6। क्लियर है। तो इसके जगह पर आपका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का। अगर आपको डाउट हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसको मिटा देने वाले, ये रफ वर्क है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसके ऊपर माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स कितना √3 माइनस √2 बाई 1 प्लस √6, ठीक है। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम इसको मिटा करके आगे लिखने वाले हैं। चलिए देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, आगे हमारा हो जाएगा ये भी अब tan इनवर्स में आ गया, tan इनवर्स 1 बाई √2 tan इनवर्स 1 बाई √2। और इसको ज़रा सा देखिए, ये आपका है tan इनवर्स कितना है √3 माइनस √2 √3 माइनस √2 अब बाई 1 प्लस √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2। देखिए फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसा किया है, ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 बाई √2 अब माइनस। अब ध्यान दीजिए जरा सा, इस फार्मूला को देखिए तो जरा सा आपको इस फॉर्मेट पर नजर नहीं आ रहा है कि tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई अगर हो तो ये बराबर क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x के ऊपर काम कर रहा है √3 और y के ऊपर क्या काम कर रहा है √2, तो इसलिए इसको क्या लिख लेंगे हम लोग tan इनवर्स √3 अब माइनस tan इनवर्स √2। क्लियर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स 1 बाई √2 अब माइनस tan इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स √2, ठीक है। अब हमको कैंसिल आउट करना है किसी भी तरीके से इसको, क्योंकि इस फार्मूला तो लगा नहीं सकते। इसको क्या करेंगे, इसको cot इनवर्स 1/2 में कन्वर्ट करेंगे, cot इनवर्स 1/2 और ये tan इनवर्स 1/2 तो है ही। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई √2 अब माइनस tan इनवर्स √3 प्लस ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई √2। अब ध्यान दीजिए आपका फार्मूला पढ़े हुए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना π/2। कितना कंसेप्ट लग रहा है, देखिए tan इनवर्स 1 बाई √2 और cot इनवर्स 1 बाई √2 बराबर मिलकर के क्या हो जाएगा आपका π/2 और माइनस tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होता है, यानी π/3। सब्सट्रैक्ट कर दिएगा तो कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आपका हो जाएगा 6 2 3 जा 3 पाई और माइनस 3 2 जा यानी 2 पाई इज इक्वल टू कितना π/6। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका π/6, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है, कहने के लिए आसान भी है और अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत टफ भी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, उसके बाद आज का सेशन लास्ट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये हमारे आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दिया गया है जिसका सम फाइंड करना है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन देख करके ये होश उड़ गया होगा कि ये क्या क्वेश्चन दे दिए कि सर इन्वर्स में जोड़ने घटाने वाला, ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं है, पहली बार बहुत चीज़ देखे थे हम लोग, ठीक है। इसको भी देख रहे हैं आज। ये हमारा कॉट इन्वर्स, देखिए ये एक सीरीज दिया गया है। आपको पता है जब क्लास 11th में आप एक चैप्टर पढ़े होगा सम स्पेशल सीरीज, वहाँ पर जब अगर कोई सीरीज AP GP HP में से किसी में नहीं आता था तो हम पहले उसका जनरल टर्म यानी TN फाइंड करते थे, वहाँ से T1 T2 T3 निकाल करके उसको ऐड कर देते थे, यही नहीं होता था। इसमें भी वही काम करने वाले हैं कि हम इसका जनरल टर्म, आपको देखने से नहीं पता चला यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 4 है,
सॉरी 2 है, 3 है, 4 है, आगे 5 तक बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से आगे इंक्रीमेंट होकर के आगे इंक्रीज होकर के बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है नहीं? देखिए अब इसमें हम क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते तो बहुत आसान है, नहीं समझते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट Tn बराबर आपका क्या हो जाएगा, जनरल टर्म कॉट इनवर्स, ठीक है, और पावर 1 से, तो इससे एक बड़ा यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर n। अब n का वैल्यू बारी बारी अगर रखिएगा तो सारा जनरल टर्म आता जाएगा। T1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 के n के जगह 1 रखेंगे तो 1 1 2 अब प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 1, ठीक है। T2 अगर निकालना है ये दूसरा टर्म, तो यहाँ पर अगर 2 रखिएगा तो 2 प्लस 1 2 के पावर 3 अब प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। चलिए तो आगे अब इसमें क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करके हमको तब वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अब प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा कॉट को हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan में कन्वर्ट करने पर आपको पता है कि क्या होता है, रिवर्स मतलब ये अपोजिट हो जाएगा, इसका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अब प्लस 1। क्लियर है? चलिए इसके साथ हम एक चीज़ और इसमें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर n के साथ, चूँकि हमको फार्मूला के रूप में हर हाल में इसको कन्वर्ट करके ले जाना है, तो tan इनवर्स अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 दे दे तो कोई दिक्कत है क्या, और 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 1 के जगह पर 2 माइनस 1 लिख लेते हैं, 2 माइनस 1 अब बाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू इसको 1 प्लस 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं ना। क्लियर है? बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आपका बनेगा 2 टू द पावर n है, यहाँ पर 1 है ना पावर में 2 का, तो ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 अब माइनस 2 टू द पावर n बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। ठीक है, क्या कमाल की बात है। देखिए जैसे आप किस रूप में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, ये बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई। tan इनवर्स x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू है 2 टू द पावर n प्लस 1 अब माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर n। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा सा बारी बारी से यहाँ पर n की जगह पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, n की जगह पर एक बार 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यही करते चले जाएंगे। एक बार अगर हम मान लें कि यहाँ पर t1 निकालते तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 1 यानी 2 टू द पावर 2 अब माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर 1 यानी 2, यहाँ पर यानी 2 टू द पावर 2 का वैल्यू हम 4 रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। अगर t2 निकाले तो t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर 2 अगर वैल्यू रखिएगा तो 2 टू द पावर 3 यानी tan इनवर्स 8 अब माइनस 2 टू द पावर ये 2 हो जाएगा तो 4 tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। अब अगर सीरीज को हम जोड़ते हैं, लास्ट एक लाइन आंसर होगा इसका, सीरीज का सम इज इक्वल टू क्या हम डायरेक्ट लिखेंगे, सम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं बस लास्ट 1 मिनट में। देखिए 1 मिनट में सोल्यूशन इसका हो जाएगा, t1 के जगह पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4 प्लस प्लस नहीं माइनस है, माइनस tan इनवर्स 2, ये आपका एक t1 हो गया। अगला हो जाएगा tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 डॉट डॉट इसी तरीके से। देखिए सारा में वही आएगा, अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 यानी 16 और माइनस 2 टू द पावर 3 यानी 8, कैंसिल होने वाला कटने वाला टर्म आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है tan इनवर्स 4 है, तो tan इनवर्स 4 प्लस वाला से tan इनवर्स 4 माइनस वाला कट जाएगा, सारा का सारा टर्म कट जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 8 वाला से इसका अगला वाला टर्म कट जाएगा। इसमें जो फाइनली आपका लास्ट बच जाएगा वो आपका क्या बचेगा आपको पता है, एक ये टर्म बच जाएगा माइनस में यानी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक ये टर्म, और फाइनल लास्ट टर्म क्या इसमें बचेगा आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका लास्ट टर्म हम लोग ऐड करेंगे इसमें। लास्ट टर्म देखिए चूंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, टर्म क्या तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2, लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि हम सबको पता है कि tan π/2 बराबर क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए इन्फिनिटी की जगह पर tan π/2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, tan इनवर्स 1/2 सॉरी tan इनवर्स 1/2 ना आएगा, तो इसलिए वो tan इनवर्स 1/2 का क्या हो जाएगा
पाई बाई 2। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर है, यहाँ पर पाई बाई 2 आया, यानी लास्ट टर्म हमारा फाइनल क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स 2, पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स 2। ऐसा ऑप्शन कोई है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स नहीं है, ठीक ना, नहीं है। तो इसको tan को क्या करेंगे, ये तो है कॉट में, इसको कॉट में कन्वर्ट अगर कर दे रहे हैं हम लोग, में लिखेंगे इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स tan इनवर्स को अगर कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस कॉट इनवर्स 2। ऐसा होता है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x, तो आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स 2। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 खत्म, बराबर आपका हो गया कॉट इनवर्स 2। ये भी आंसर नहीं है, कॉट इनवर्स 2 भी किसी में नहीं है। तो इसको अब अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर आपका हो गया बी। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।